तो गाइस फाइनली यहाँ पर इनका मिशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा ल्यू फेंग जो होता है अपने साथियों के साथ ग्लो ऑफ पेनिसुला सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो ग्लो ऑफ पेनिसुला सेक्टर जो होता है मास्टर शान का सेक्टर होता है। तो ये फाइनली उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद यंग मास्टर बाई जो होता है हमारे ल्यू फेंग को बताता है कि क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग उस सेक्टर में पहुंच चुके हैं। कभी ये पोर्ट जो है ये कभी मास्टर शान के हथे चढ़ चुका था, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से ये पोर्ट हमें वापस मिल गया है। ल्यू फेंग कहता है क्या मेरी वजह से ये वापस मिला है? तो उसे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम तुमने मास्टर शान के साथ एक शर्त लगाई थी कि तुम यहाँ पर अपने पोर्ट्स को वापस करोगे जिनके ऊपर तुमने कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद अलायंस ने उस शर्त को पूरा करवाया क्योंकि सभी लोगों के सामने वो पब्लिक शर्त थी, इसी वजह से उन्हें पूरा करना पड़ा। तो उसके बाद से मास्टर शान जो है बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं और हमेशा ही हमें यहाँ पर गुस्से के साथ देखते हैं। साथ ही यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि चलो ठीक है अब छोड़ो इस बात को, हम लोग यहाँ पर तुम्हें क्या समझाने लगे। चलो हम लोग यहाँ पर अब ये सोचते हैं कि हमें उस कब्र को कैसे ढूंढना है जिसके अंदर उसने अपने मॉन्स्टर को दफनाया हुआ है। तो उसे कहता है कि तुम्हारे एजेंट्स ने यहाँ पर तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर लोकेशन के बारे में नहीं बताया क्योंकि हमारे एजेंट्स जो है वो इनके सेक्टर के अंदर इतने ज्यादा अंदर तक नहीं घुस सकते, हमें यहाँ पर से खुद ही उसे ढूंढना होगा। तो यंग मिस बाई कहते हैं कि ऐसे टाइम में ये चीज काम आएगी और इसी के साथ ही अपने पास से गोल्डन कंपास निकालते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से गोल्डन कंपास मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पर उसे कहाँ पर ढूंढेंगे। साथ ही वहाँ पर कोई मंत्र बोल रही होती है। तो ल्यू फेंग कहता है क्या यहाँ पर कोई जादू करने की कोशिश कर रही है? तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। जबकि लियांशु चलाकर उनसे कहते हैं कि दोनों बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर ध्यान लगाने दो। थोड़ी देर बाद उनसे कहते हैं कि मुझे मिल गया कंपास ने मुझे बता दिया कि वो कहां पर है। और इसी के साथ ही वो एक तरफ इशारा करती है। वो लोग वहां पर नीचे जाकर लैंडिंग करते हैं। तो वहां पर एक टेंपल होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो नीचे एक टेंपल है। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। और लियांशु से कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर इस अंडरग्राउंड टेंपल के अंदर उन मॉन्स्टर्स को रखा गया होगा? तो लियांशु कहते हैं कि मैंने इस तरह की किताबें पढ़ी हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग जाकर कब्रें खोदी थी उसके बाद से मैं इस तरह की बुक्स पढ़ती रही हूँ और मुझे पता है कि इस तरह की जगहों के ऊपर ही वो लोग अपने बीज को दफनाते हैं। इसी के साथ ही वो लोग उस अंडरग्राउंड टेंपल केव के अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। तो वो केव काफी ज्यादा लंबी होती है और गहराई में भी होती है। तो इसी के साथ ही वो चलते चलते काफी अंदर तक चले जाते हैं। मिस बाई उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई भी ट्रैप सामने क्यों नहीं आया? जो किताबें मैंने पढ़ी थी उसमें तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर इस तरह की कब्रों के अंदर जो उनके अंदर टेंपल बने होते हैं उनके अंदर काफी सारे ट्रैप्स होते हैं। साथ ही ये लोग चलते चलते उस केव के एंड पर पहुंच जाते हैं और एंड के पहुंचने के बाद हमारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि ये तो वाकई में वही है, देखो जहाँ पर मास्टर शान का डेड मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर परफेक्ट जगह मिली है। तो यंग मास्टर बाई से कहता है तो फिर क्या करें, क्या हम लोग तुम्हारी वेल को यहाँ पर समन करके इसको डिवावर करवा दें? ये तो वाकई में वही आयरन स्पीयर बियर है जो कि मास्टर शान का प्राइमरी मॉन्स्टर है। जबकि लियांशु चलाकर उनसे कहती है कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा आसपास देखो। और इसी के साथ ही ल्यू फेंग जो होता है वहां पर अपनी जो उसका कैनन बॉल होता है उसकी फायर को इंक्रीज करता है और आसपास देखता है। तो वहां पर एक नहीं बल्कि 4 मॉन्स्टर्स होते हैं और उन चारों मॉन्स्टर्स के सर नहीं होते, उनकी गर्दनें कटी हुई होती हैं। तो ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियांशु चलाते हुए आकर ल्यू फेंग के साथ चिपक जाती है और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनके सर कहां पर चले गए? यंग मास्टर बाई कहता है कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग मर चुके हैं। तो लियांशु कहती है लेकिन मर चुके हैं तो फिर इनका सर किसने काटा होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने इनके ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म किया है, जिस तरह इनके ऊपर शक्ल्स लगी हुई है और साथ ही इनके ऊपर ये तलिस्मन्स लगे हुए हैं। लगता है कोई यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और इनका सर काट कर ले गया है। यंग मास्टर बाई कहता है लेकिन यहाँ पर 4 मॉन्स्टर है, सारे के सारे इंटेग्रेशन मैक्स लेवल में है। आज बाकी के तीनों मॉन्स्टर्स किसके हो सकते हैं? तो उसी के साथ ही उसे कहता है क्या यहाँ तुम्हारी वेल इन सभी को निगल नहीं सकती? तो ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, जब तक इनका सर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इन्हें दोबारा रिवाइव करके इनको यहाँ पर वेल को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, इनका सर भी यहाँ पर पूरा होना चाहिए। ल्यू फेंग कहता है जो भी हो हमें जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें अंदर जाकर देखना होगा, उसके सेक्टर में जाकर घुसकर देखते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही मास्टर शान के क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग उसके क्वार्टर्स के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर देख रहे होते हैं कि सामने उसका क्वार्टर है जहां पर काफी सारे गार्ड्स भी खड़े हैं और वहीं पर उन्हें बहुत सारे पानी के कटोरे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे पानी के बड़े बड़े बर्तन भी पड़े हुए हैं। और इतने सारे वाटर पॉट्स को ये लोग करेंगे क्या? इन लोगों ने यहाँ पर गार्डन में इतने सारे वाटर पॉट्स क्यों रखे हुए हैं? फिर साथ ही वो लोग जंप करते हुए छत के ऊपर चले जाते हैं जहां पर से लीडर शान जो होते हैं उन्हें अंदर दिखाई देते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि यही उसके चैम्बर्स हैं। लीडर शान वहां पर किसी दूसरे बंदे के साथ है, वहां पर 2 लोग हैं। फेंग कहता है कि दूसरे बंदे को देखकर लगता है कि वो एक लड़की है लेकिन उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। तो लियांशु कहता है कि मुझे देखने दो, मैं देखकर बताती हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। वो किसी औरत के साथ है, हो सकता है कि वो उसकी वाइफ और वो दोनों वहां पर बिस्तर के ऊपर कुछ कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पर इसको इमोरली देख रहे हो, मैं देखकर बताती हूँ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे वहां पर वो एक सुराग के अंदर से सामने देखते हैं उसे वहां पर कटे हुए सर दिखाई देते हैं। वो चिल्लाकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहती है कि वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर देखो, वहां पर उन मॉन्स्टर्स के कटे हुए सर पड़े हुए हैं। तुझे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं कि वहां पर 4 मॉन्स्टर्स के कटे हुए सर पड़े होते हैं उस लड़की के सामने। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, उन 4 मॉन्स्टर्स के कटे हुए सर उस लड़की के सामने क्यों पड़े हुए हैं? आज ये लोग इन सरों के साथ
साथ करने क्या वाले हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर लीडर शान उसे कहता है कि मास्टर जैसा तुमने कहा था, मैं जहां पर 4 इंटीग्रेशन स्टेज के मॉन्स्टर्स के सर काट कर ले आया हूं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस था कि हमने जहां पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 4 इंटीग्रेशन स्टेज के बीच को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब प्लीज यहाँ पर हमारा काम कर दे। तो उसकी मास्टर से कहती है हाँ क्यों नहीं, अब यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। और साथ ही उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ। तो वो चारों मॉन्स्टर्स की गर्दनों के अंदर से उनके ब्लड को लेती है। चारों मॉन्स्टर्स का ब्लड लेकर उन चारों को आपस में मिक्स करती है। चारों के वहां पर मिक्स होने के बाद वहां पर कुछ केमिकल फार्मूला बना रही होती है। मास्टर बाई कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी के ब्लड को वो मैनिपुलेट कर रही है और इसके साथ कोई केमिकल फार्मूला बनाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ तो बना रही है। तो उसी के साथ ही दिखाता है कि वो लड़की जो होती है वो चारों के ब्लड को वहां पर मिक्स करने के बाद एक नया केमिकल फार्मूला बनाती है जिसके साथ एक पॉइजन बन जाता है। और उस पॉइजन को बनाने के बाद वो उसे एक प्याले के अंदर डालती है और उसे कहती है लो तुम्हारा काम हो गया। तो लीडर शान कहते हैं क्या वाकई में ये काम कर गया, क्या वो पॉइजन बन गया जिस पॉइजन के बनाने का मैंने तुम्हें कहा था। मिस बाई कहती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। ये लोग यहाँ पर 4 मॉन्स्टर्स को मारकर उनके सर के अंदर से पॉइजन बना रहे हैं। आखिर इस पॉइजन को ये कहां पर यूज करने वाले हैं। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस पॉइजन का करेगा क्या। जबकि हमारा ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा था कि वो लड़की वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज को यूज करके पॉइजन बना रही है। कहीं ऐसा हो सकता है कि ये एक वेसल हो सकती है, क्योंकि एक वेसल जो होता है वो बिना किसी बीस्ट के यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि हाँ ये हो सकता है कि ये एक वेसल है। फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहां पर वो पॉइजन मास्टर जो होती है उसे कहती है कि इस पॉइजन को फुल मून ड्रीम पॉइजन कहा जाता है। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने तुम्हें पॉइजन बना दिया। तो मास्टर शान उसे कहते हैं क्या वाकई में ये काम भी करेगा। अगर ये वाकई में काम करेगा तो जी बाई और उसकी पूरी की पूरी फैमिली अब यहाँ पर नहीं बचने वाली। मैं पूरी की पूरी फैमिली को पॉइजन देकर मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग्स बेचारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर इन्हीं की फैमिली को मारने की बात कर रहा है। तो उस पॉइजन मास्टर जो होती है उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे कहा था कि पॉइजन इस तरह का होना चाहिए, मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। ये 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम इसे दूर से यूज कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये पॉइजन जो है किसी को भी अलर्ट नहीं करता, चाहे अपने टारगेट को भी अलर्ट नहीं करेगा। और तीसरी बात ये है एक ही वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को मार सकता है। और चौथी बात ये है कि ये यहाँ पर अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता जिससे तुम पकड़े नहीं जाओगे। इसने यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम दूर से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें बस यहाँ पर पानी के अंदर मिक्स करना होगा। तुम पानी के अंदर मिक्स कर दो और ये यहाँ पर उन लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई भी पानी के अंदर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और सभी लोग इसे पिएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पॉइजन जो है वो अपने टारगेट को अलर्ट नहीं करता, यानी कि किसी को भी पानी के अंदर महसूस भी नहीं होगा कि पानी के अंदर पॉइजन है। इसको पीने के बाद तुरंत मौत नहीं होती, बल्कि जब तक फुल मून दोबारा अपीयर नहीं होता तब तक बंदा मरता नहीं है। जब बंदा इसको पी लेता है उसके बाद जब दोबारा फुल मून अपीयर होगा तो वो सभी लोग अचानक से मर जाएंगे। यानी कि इसमें काफी बड़ा गैप आ जाता है, 7 दिन या फिर 15 दिन का गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतने दिन के बाद किसी को तुम्हारे पर शक भी नहीं होगा कि तुमने उन सभी को पॉइजन दिया है। ये पॉइजन जब बॉडी के अंदर जाकर एक्टिवेट होता है और जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पॉइजन खुद ब खुद खत्म हो जाता है और कोई भी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा, चाहे उसका पोस्टमार्टम ही क्यों ना कर ले। मास्टर शान उसे कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग पॉइजन है, चलो जल्दी से इसे जाकर पेनिसुला के पानी के अंदर डाल कर आते हैं ताकि ये सीधा जी बाई की फैमिली में चला जाए और वो लोग इसको पीकर मर जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 100 का एंड करेंगे। तो ये मास्टर शान का प्लान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो तो पूरी की पूरी बाई फैमिली को मारना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ल्यू फेंग और उसके साथी जहाँ पर इस पॉइजन मास्टर को रोक पाएंगे, क्यों जो कि एक वेसल लग रही है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।